मैं डॉक्टर शिव सिंह रावत पेशे से इंजीनियर हूँ और पिछले 22 सालों से सिंचाई विभाग में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पर हूँ। इतनी नौकरी के बाद मैं जिस समाज से उठ के आया, मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव का रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब समाज को कुछ वापस किया जाए, जिस समाज से हम उठ के आए उसके लिए कुछ किया जाए। और उस सबको सोचते हुए मैंने विभिन्न कंपनियों से, विभिन्न एनजीओ से जुड़कर अपने हलके में, अपने एरिया में, पलवल ज़िले का जो क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो आज तक बहुत ही अफसर तो कम से कम नहीं करते हैं, लेकिन आमजन भी बहुत कम करते हैं। हमने विभिन्न एनजीओज़ और कंपनियों के माध्यम से सबसे पहला वहाँ मुद्दा उठाया पौधारोपण का। और ये किस तरह से चीज़ें शुरू हुई, मैंने जब आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की तो हमने वहाँ आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन से मिलकर एक स्वच्छता इनिशिएटिव करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया 2018 में, और जिसको ऑनरेबल सीएम हरियाणा ने इनॉग्रेट किया था। तो उसमें पौधारोपण भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था। तो उसके तहत मैंने उस टाइम 36 गाँवों को मैंने एज ए नोडल ऑफिसर उनको अडॉप्ट किया था। और पिछले 2-3 सालों में हम 50 गाँवों में 1 लाख फल वाले पौधे लगा चुके हैं उस एरिया के अंदर, क्योंकि वो एरिया हरियाणा के बाकी एरिया से सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अगर हम हरियाणा के बाकी हिस्सों से उससे कंपैरिजन करें तो हमारा फल वाले पौधे लगाने का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो, क्योंकि पौधारोपण और फल वाले पौधारोपण से क्या होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पॉवर्टी दूर करना, हंगर को दूर करना, पॉल्यूशन को ठीक करना, क्लाइमेट चेंज को अटैक करना, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोकना, तो पौधारोपण उसमें बहुत बड़ा महत्व निभाते हैं। लेकिन हमने फल वाले पौधे ही क्यों लगाए, क्योंकि वो एरिया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना अच्छा नहीं है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हर घर में 10-10, 20-20, 30-30 पौधे लगाए जाएँ फल वाले, जिससे कि हमारे किसान, उनके बच्चे वो फल खाएँ और उनकी सेहत ठीक रहे। और ये कोविड जैसी बीमारियाँ या जो वायरस फैले हुए हैं उनसे लड़ने में उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो पाए, तो ऐसे हमने ये सोच के हमने फल वहाँ लगाने शुरू करे। और दूसरा जो मुद्दा फल वाले पौधों का ये था कि क्योंकि भारत सरकार भी ये चाह रही है कि किसान की आमदनी बढ़े, तो हमने एक छोटा सा स्टेप लिया उस एरिया में कि भाई अगर कोई किसान बड़ा लेवल पे भी लगाना चाहता है, 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, तो हम उसको फल वाले पौधे दें और ऐसे लगवाएं जिससे कि उसकी आमदनी का हिस्सा बने। ऐसे ही हमने ग्रीन एनर्जी पे काम किया। बहुत सारे गाँवों में सोलर लाइटें लगवाई, स्ट्रीट सोलर लाइट, क्योंकि गाँव में लाइट कम रहती है, अंधेरा रहता है। तो हमने 7 गाँवों में 300 सोलर लाइटें लगवाई, जिससे कि चोरी चकोरी से बचा जा सके और बिजली के बिल भी कम आए, या ये कहें कि सरकारी जो बिजली तंत्र है उसका कम असर आए। फिर हमने शिक्षा में बहुत सुधार करने की कोशिश करी। हमने लगभग 20-22 गवर्नमेंट स्कूल्स में एलईडी लाइट्स, सोलर पैनल्स, देन पंखे और बाउंड्री वॉल, फर्नीचर, और कुछ स्कूलों में कंप्यूटर लैब। अब कोविड के टाइम पे जो ऑनलाइन सिस्टम चल पड़ा ई लर्निंग का, उसको लेकर भी हमने एक पहल शुरू करी थी, लेकिन वो उतनी अभी हम उसको बढ़ा नहीं पाए बीच में कोरोना की वजह से। लेकिन अभी उस पर भी काम चल रहा है कि हम कंप्यूटर लैब वहाँ सेटअप करवा रहे हैं विभिन्न कंपनियों से। और जो कंपनी मेन इसमें काम कर रही है वो नेगेरो कंपनी है, यहाँ की आईटी कंपनी है, उसका बहुत सहयोग रहा है। केबीसी वेलफेयर सोसाइटी का बहुत सहयोग रहा है। पौधारोपण में सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव का बहुत सहयोग रहा है। और अभी हम पौधारोपण का अगर मैं दोबारा बताना चाहूँ या ऐसे कहूँ कि प्रेजेंट कोविड सिस्टम में हम जो बात कर रहे हैं, तो हम 1 लाख फल वाले पौधे इस साल भी लगाने वाले हैं। इसमें यूएसए की एक वन ट्री प्लांटेड करके एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी उसमें मदद ली जा रही है, एसजीआई की मदद ली जा रही है। और हम उसकी लगभग 40-50 गाँवों में दोबारा से अलग लिस्ट बनवा कर अपने वॉलंटियर्स को लगा करके हम आइडेंटिफाई करा रहे हैं किस किस तरह के फल वाले पौधे उनको चाहिए, तो वो पौधे हम वहाँ लगवाएंगे। और दोबारा से हमारी ये मुहिम हर साल चलती रहेगी। मेरा लक्ष्य वहाँ अगले 2-3 सालों में 5 लाख फल वाले पौधे लगवाना है, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज, हंगर, पॉवर्टी को अटैक कर पाएँ। इसके साथ हमें वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत काम किया। मैंने अपने पेरेंटल घर में, जो गांव बहिन में मेरा है, जो उसमें अपना जो हमारा
पैतृक घर है उसमें सिलाई सेंटर चलवा रखा है। अब तक 30-35 लड़कियां उसमें ट्रेनिंग ले चुकी हैं और अभी भी 15-20 ले रही हैं। गुड़गांव की कई NGO से मिलके, महावीर इंटरनेशनल से मिलके उनको इनाम दिलवा रहे हैं, उनको फ्री मशीन दिलवा रहे हैं, उनको वजीफ़े दिलवा रहे हैं, उनको काम दिलवा रहे हैं। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट में काम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पिछले साल हमने कन्या पूजन कराया। हमने स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं बच्चों को टेस्ट के बेसिस पर। 120 बच्चों को 500 रुपये महीना टेस्ट के बेसिस पर उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है और उसमें से लगभग 60 के करीब लड़कियां हैं। और इस मुहिम को हमने फ्यूचर के लिए हमने बढ़ाना है। ये स्कॉलरशिप हमारा ये प्लान था कि हर साल इस तरह का स्कीम करेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से अभी वो हो नहीं पाया है। तो हम इसको जुलाई अगस्त में दोबारा नगैरो कंपनी के माध्यम से बड़े लेवल पर पूरे पलवल ज़िले में स्कॉलरशिप की स्कीम को चलाएंगे। क्योंकि आइडिया ये है कि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है, क्योंकि मैं भी गांव से उठ के इस लेवल पर आया हूँ, तो शिक्षा की बल पे ही आया हूँ। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं जिस एरिया से आया उसके बच्चों को, उसके पब्लिक को वो फ़ायदा मैं दे पाऊँ जो मुझे उस तरह का नहीं मिल पाया। तो मैं शिक्षा पर, पर्यावरण पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, इस तरह के कई स्कीमों पर काम कर रहे हैं वहाँ पर हम सब मिलकर। और आप सबसे मैं ये आह्वान करता हूँ कि सब लोग मिल के इस मुहिम में हमारा साथ दें। अभी फ़िलहाल तो हमें इस बरसात के मौसम में 1 लाख जो फल वाले पौधे लगाने वाले हैं। तो आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आप सब कोविड के इस समय में हमारी मदद के लिए आएँ और इसको सफल बनाएं।